इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट अ वीक एंटिटी सेट टू टेबुलर फॉर्म। ओके, तो सपोज करो कि मुझे एक ये ER डायग्राम गिवन है और चूंकि वीक एंटिटी सेट को जब मैं डील करता हूं तो उससे एसोसिएटेड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का होना जरूरी है। ओके, और इसी वजह से मुझे ये कंप्लीट ER डायग्राम बनाना पड़ा, या कह लो वीक एंटिटी सेट पेमेंट है उसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट लोन, मुझे इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ा। ओके, बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की अपनी खुद की प्राइमरी की होती है, जैसा कि लोन एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, उसकी अपनी खुद की प्राइमरी की लोन नंबर है। लेकिन पेमेंट एक वीक एंटिटी सेट है, पेमेंट की मींस वीक एंटिटी सेट की अपनी प्राइमरी की नहीं होती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट होता है। ओके, जैसे कि यहां पर पेमेंट नंबर है वो डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट या पार्शियल की होती है, कंप्लीट की नहीं होती कि हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो अब उस केस में कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था वीक एंटिटी सेट का, कि वीक एंटिटी सेट अपनी प्राइमरी की बनाता है, इस पार्शियल की को लेता है और साथ में स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की प्राइमरी की को लेता है। तो सबसे पहले तो हमें है कि इस वीक एंटिटी सेट पेमेंट के लिए टेबल कैसे बनेगी। तो कहता है कि जितने भी एट्रीब्यूट हैं इस टेबल में, वीक एंटिटी सेट में जितने भी एट्रीब्यूट हैं, मतलब पहली चीज तो टेबल का नाम होगा जो वीक एंटिटी सेट का नाम है पेमेंट। उसके बाद उसके कॉलम की बात आएगी, तो जितने भी एट्रीब्यूट वीक एंटिटी सेट में हैं, जैसे इसमें पेमेंट नंबर, इंस्टॉलमेंट और पेमेंट डेट, वो तीनों के लिए रिस्पेक्टिव कॉलम बनेगी। उसके बाद चौथी कॉलम बनेगी जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, उसके प्राइमरी की में जितने एट्रीब्यूट हैं उसके लिए उतनी कॉलम्स। ओके, तो पहले इतना करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में जो प्राइमरी की में जितने एट्रीब्यूट हैं, एक ही एट्रीब्यूट है, तो मैंने क्या किया, ये लोन नंबर की एक कॉलम बना दिया। उसके बाद उसमें क्या है, पेमेंट नंबर। ओके, उसके बाद क्या है, इंस्टॉलमेंट। ओके, उसके बाद क्या है, पेमेंट डेट। ओके, तो पेमेंट डेट हमने ये 4 कॉलम इस तरह से बन गए। अब देखो इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी, इसकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की प्राइमरी की और उसका डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट या पार्शियल की, मतलब ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, इसकी प्राइमरी की टेबल की बन जाएंगे। अब एक बात और ध्यान देना, यहां पर कहता है कि लोन पेमेंट की अलग से टेबल, इस रिलेशनशिप वीक रिलेशनशिप है ये, इस रिलेशनशिप की अलग से टेबल बनाने की नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? कहता क्योंकि इसमें जब इसकी आप टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे, इसका अपना खुद का एट्रीब्यूट है नहीं कोई। देखो अभी करंट में इसका अपना खुद का डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट नहीं है, तो अगर इसकी टेबल बनाओगे तो इसकी की लोगे और इसके पेमेंट नंबर लोगे। मतलब अगर ये रिलेशनशिप है और पेमेंट लोन पेमेंट और इसके लिए आप टेबल बना रहे हो, तो क्या करोगे, इसकी प्राइमरी की लोन नंबर, उसका पेमेंट नंबर यही लोगे। ओके, इसके अलावा और कुछ है नहीं। और अगर यही आप ले रहे हो तो लोन नंबर, पेमेंट नंबर तो इसमें इंक्लूड हो ही रहा है, तो फिर सेपरेट से अलग करने की जरूरत नहीं है। ओके, बस एक प्रिकॉशन है कि सपोज करो इसमें एक एट्रीब्यूट x एसोसिएटेड है। ओके, तो उस केस में यहां पर भी x आ जाता। अब x इसमें कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इस x एट्रीब्यूट को उस टेबल में मर्ज कर दोगे जो मेनी साइड वाली होगी। ओके, अभी तो वैसे 1 to m हमने रिलेशनशिप दिया है, तो x को भी आप इसी के साथ ऐसे मर्ज कर दोगे। ओके, लेकिन अगर कोई और दूसरा सिनेरियो हो, इसके साथ वीक एंटिटी वीक रिलेशनशिप के साथ कोई डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट हो, तो उसको मेनी साइड में मर्ज कर दोगे। ओके, और कोई मींस चेंज नहीं होगा। अच्छा, लोन के लिए मैंने अभी कोई टेबल नहीं बनाई है, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। क्या ये लोन के लिए है, ये क्या है, लोन नंबर है
और ये क्या अमाउंट है, ये इसकी प्राइमरी की है। अब ये इसको क्या करेगा, रेफर करेगा, तो ये बन जाएगी क्या, फॉरेन की। ओके, तो इस तरह से ये कन्वर्जन है एंड दैट्स डन।